देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप अभी जो मेहनत करोगे आपको फल तो जरूर मिलेगा। एक वक्त आएगा जब आप अपने नाम के आगे 2 लेटर्स लिखेंगे CA, और वो आपका नाम, आपका ऑटोग्राफ बन जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, आपका मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, आपको सर्दी से प्रॉब्लम हो रही है या कोविड की वजह से आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, तो मैं आपको यही कहूंगी कि बस अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, गर्म पानी पियो, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दो, अपने आप को बार बार बस यही कहो कि मुझे खामोशी से इतनी मेहनत करनी है कि जब रिजल्ट आए तो शोर मच जाए। Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉर्न। आप जानते हैं, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे हर एग्जाम से पहले बहुत डर लगता था और मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे ही इतना डर क्यों लगता है। लेकिन बाद में समझ आया कि डर केवल मुझे नहीं बल्कि सभी को लगता था। ऐसा आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। आपके अंदर भी बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते होंगे कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनवरी 2021 में एग्जाम होगा कि नहीं, अगर एग्जाम हुआ तो क्या हम दे पाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी घूम रहा है कि क्या जनवरी में एग्जाम्स बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स बहुत टफ पूछे जाएंगे, अगर एग्जाम हो भी गया तो क्या हम पास हो पाएंगे। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। सबसे पहली बात, ये आप सब जानते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे और डरते रहेंगे तो डर आपको डराता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि आप लोग सब अपने दिमाग से इस डर को निकाल दें और इतने अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ इस 1 महीने को यूटिलाइज करें ताकि आपको डरने के लिए तो टाइम ही ना रहे बल्कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अब देखिए, डरना बिल्कुल नहीं है, तो करना क्या है। आई हैव मेड अ प्लान फॉर ऑल ऑफ यू, for all those students who are going to write their exams in this January 2021 CA Foundation exam. I have a plan. देखिए, सबसे पहली चीज, आप में से जिन भी लोगों ने दिसंबर 2020 से ऑप्ट आउट किया, ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आपने ऑप्ट आउट क्यों किया। हो सकता है कि आपका जेन्युइन रीजन हो, कोविड या कोई और, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट किया डर की वजह से। या तो आपको डर लग रहा था किसी पर्टिकुलर पेपर का या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या आपकी प्रिपरेशन तो अच्छे से हुई थी लेकिन आपको एग्जाम फोबिया हो गया। वॉट एवर मे बी द रीजन, सबसे पहले आज आपका टास्क यही है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपने दिसंबर 2020 से ऑप्ट आउट क्यों किया। जैसे ही आपको अपनी वीकनेस, अपना फियर पता लग जाता है, उस पर काम करना होगा। 2 दिन है हमारे पास, 20 और 21। 2 दिन आप आराम से उस चीज पर काम कीजिए, उसे अपने दिमाग से निकालिए और फिर एग्जैक्ट 30 डेज होंगे, पूरा 1 महीना बचेगा आपके पास में तैयारी के लिए। तो देखिए, मेरे पास जो प्लान है वो है 22 दिसंबर से 20 जैन तक का, एग्जैक्ट 30 डेज होंगे। इस पूरे 1 महीने में हमें अपना कोर्स रिवाइज करना है 2 बार, टेस्ट सीरीज भी लिखनी है ताकि हम शॉर्ट हो सकें। अब हमने जो डिले किया है उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए, कुछ फायदा हमें होना चाहिए। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब आने वाले 30 दिनों को आर या पार वाली सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए हमें यूज करना है। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, डरना नहीं है। करना क्या है, स्वॉट एनालिसिस करना है। आपको अपनी कमियों का, अपनी अच्छाइयों का, स्ट्रेंथ्स का, वीकनेस का पता होना चाहिए अगर आपको बैटल जीतनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। वो आपको हेल्प करेगा एग्रीगेट स्कोर को बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं और आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नॉर्मल एवरेज मार्क्स ला सकते हैं, आपको पता है, तो
आपको अकाउंट्स के लिए श्योर होना चाहिए, एक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो ऊपर आ जाए। हो सकता है 40 40 40 आप सब में आसानी से ला पा रहे हैं, लेकिन आपका एग्रीगेट जो 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स आपको आना चाहिए वो नहीं आ पाता, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखना बहुत जरूरी है, उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें। अगर अच्छे से तैयार है आपका वो सब्जेक्ट तो रिवीजन अच्छे से करें, उसके टेस्ट पेपर्स देखें, पास पेपर्स देखें, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपना वीक एरिया, वीक टॉपिक, वीक सब्जेक्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बीसीके याद नहीं होती या फिर आपको बीसीआर में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपको बीसीआर से डर लगता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका वीक एरिया कौन सा है, और आप 2-3 एक्स्ट्रा दिन उस वीक एरिया को, उस वीक सब्जेक्ट को जरूर दें। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको लगेगा मैम हमें ये पता है, पता हम सबको होता है, मैं यहाँ बैठकर कुछ बहुत अलग आपको नहीं बताने वाली, लेकिन ये करना है, अब यही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, आज 19 दिसंबर है, 20th और 21 दिसंबर 2 दिनों में आप यही काम करेंगे। अगर आपका कोई भी वीक एरिया, वीक सब्जेक्ट, वीक टॉपिक है, उसको अच्छे से तैयार करेंगे और अपने दिमाग से निकालेंगे कि मुझे इस एरिया से, इस सब्जेक्ट से डर लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, फिर आपके पास बचेगा 1 महीना। इस 1 महीने में आपको क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 3 या फिर केवल 1, ये आपका कॉल है। मैं हमेशा आपको यही कहती हूं, ये आपका डिसीजन है कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है और चीजों को वापस से देखना है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इन 30 दिनों को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट होगा आपका 20 डेज का। आपके पास सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं, चारों पेपर्स में आपको पता है कि आप कितना पानी में हैं। हो सकता है आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी तैयार हुई हो, आपका इको बीसीके बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं है, तो अकाउंट्स को थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, इको बीसीके को थोड़ा ज्यादा। बेसिकली शुरू के 20 दिनों में आपका टारगेट होना चाहिए एक बार 90 से 100% कोर्स पूरा का पूरा आप वापस से देख ले, रिवाइज कर लें, ठीक है। फिर आने वाले नेक्स्ट 6-7 दिन जो होंगे, नेक्स्ट 6-7 डेज, उसमें आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है सारे पेपर्स का, सारे सब्जेक्ट्स का। उस वक्त सेकेंड टाइम रिवीजन करते हुए आपका टास्क होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, एमटीपी को देखना और आरटीपी को देखना। जो आपके पेपर 1 और 2 हैं उनके आरटीपीज होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4 जो होते हैं उनके एमटीपीज होते हैं, उनको जरूर देखें प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर आप दिसंबर 2020 एग्जाम का ट्रेंड देखेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हैं और एमटीपी आरटीपी से भी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस, और कभी कभार सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठकर एग्जाम में आ जाता है। ये हो गया। देन यू विल बी लेफ्ट विथ 3-4 डेज। लास्ट डेज आपके पास में 17, 18, 19, 20, 3-4 दिन जनवरी के बचेंगे। 21 जनवरी से आपके एग्जाम है। उन लास्ट 3-4 दिनों को मैं एडवाइस करूंगी कि केवल पेपर 1 की तैयारी में आप लगाएं, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि इफ यू बिगिन वेल देन इट्स डन वेल, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपका पेपर 1 अच्छा हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी एंड तक बरकरार रह सके। देखिए, तैयारी जैसी भी हो, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी मेरी एडवाइस आपके लिए कि आप कैसे पूरे आने वाले 1 महीने को यूज कर सकते हैं जनवरी 2021 सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ, छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो प्लीज आप ना करें, मिस्टेक्स दैट आर टू बी अवॉइडेड बाय यू इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। देखिए, सबसे पहली चीज, प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दीजिए। सब कहते हैं हमें पता है, बट हम करते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम पे आपने कोई सीए फाउंडेशन का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जहां पर आपको हेल्प होती है, आपका कोई डाउट सॉल्व होता है, तो उसके लिए आधा घंटा फिक्स कर लो। ये मत करो कि मोबाइल को आपने यहाँ रखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। फिक्स अ टाइम
हाफ एन आवर 20 मिनट्स का टाइम फिक्स करो, किसी से डाउट पूछना है, कुछ डिस्कस करना है किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से, उसी वक्त करो। एग्जाम्पल शाम 5:30 से 6 बजे का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। दूसरी चीज, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल यूनिकॉम, बहुत सारे अलग चैनल्स हैं, आप उन चैनल्स को सर्व करते रहते हैं कि कोई वीडियो आया क्या, कोई वीडियो आया क्या। देखो ये नहीं करना, पूरे टाइम आपको यूट्यूब पे नहीं लगे रहना है। आखिरकार आईसीआई की बुक्स में जितना टाइम दोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ऐसा मत करो। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप 2 टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, जो भी आपको सूटेबल लगे उस वक्त आप 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, यूट्यूब चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो किसी चैनल ने डाला है जिसको भी आप फॉलो करते हैं, तो आप वो वीडियो देखिए एंड फिर से अपने मोबाइल को कबर्ड में रख दीजिए साइलेंट मोड पर और काम पे लग जाइए। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से जी जान लगाकर आर या पार इस चीज को रखकर दिमाग में अब मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे अलविदा लेती हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, पढ़ाई पर, रिविजन पर ज्यादा फोकस करें। So I wish you all the best from the entire team of Unicom. I hope this video was helpful. All the best. Thank you.